कल है निफ्टी की एक्सपायरी और ग्लोबल अपडेट सहित 3 जबरदस्त संकेत देखने को मिल रहा है। तो मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकती है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर आपने बीटीएसटी में क्या होल्ड किया है, सी या पी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रीवियस एनालिसिस वीडियो में मैंने आप सबको क्लियरली बताया था कि मार्केट में गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि डाटा भी वैसा बना था, ग्लोबल मार्केट से भी वही अपडेट थी और जो ट्रेड डील है या जो भी न्यूज है उससे भी कोई चीज डिसाइड नहीं हो रही थी। तो यहाँ पर टेलीग्राम पे अपडेट कराने के बाद में जब मार्केट ओपन हुआ था तो यहाँ पर कुछ सेटअप भी प्रोवाइड किया था जो आप सभी देख सकते हैं। यहाँ पर मैं इसीलिए बैक टेस्ट करवा देता हूँ कि देखिए कोई भी चीज है वो कितने परसेंट तक वर्क करते हुए देखने को मिलती है और क्या एक्यूरेसी रहती है। तो यहाँ पर पहला सेटअप पी साइड में था अपना, जिसमें 20 पॉइंट जो है लगभग कैप्चर हुआ था। सेकंड सेटअप में जिसने भी एंट्री लिया तो कोस्ट टू कोस्ट पर भी एग्जिट करा दिया था और 10 पॉइंट का एसएल भी कह सकते हैं हिट हुआ होगा। और तीसरा जो सेटअप था उसमें 100 पॉइंट का मूव बहुत ही अच्छे से देखने को मिला। ठीक है, ये चीजें आप जाके टेलीग्राम पे देख सकते हैं। तो टेलीग्राम अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाके ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव मार्केट में भी काफी कुछ सपोर्ट और हेल्प मिल जाता है और कोई भी छोटी या बड़ी पॉजिटिव अपडेट है तो वो भी आप सबको अपडेट करा देता हूँ एनी टाइम। ठीक है, अब हम बात करें कल मार्केट गैप अप खुलेगी या गैप डाउन खुलेगी, डाटा कैसा बना है और न्यूज और हमें ग्लोबल मार्केट से क्या संकेत देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले यहां पर देखिए क्लोजिंग जो हुई है निफ्टी में, ध्यान से समझिएगा, 25,464 पर क्लोजिंग हुई है। ठीक है, और मैंने क्लियरली बताया था कि 480 के नीचे यहाँ पर जो जोन बताया था उसके नीचे सिंपल बताया था मार्केट आएगी तो फिर फंसने वाली है। और कल ब्रेकआउट देखकर बहुत लोग खुश हो गए थे, लेकिन यहाँ पर मैंने आप सबको क्लियरली बहुत बार, अभी पिछले पूरे एक हफ्ते से ऊपर हो गया और बार बार बता रहा हूँ कि अपने पास 2 तगड़ा रेजिस्टेंस है, एक 500 और एक 600। निफ्टी में एक 25,500 और एक 600, ये 2 ऐसे रेजिस्टेंस है। जब तक मार्केट इसे जो है ब्रेकआउट करके सस्टेन नहीं करती तब तक आपको एक अच्छा मूव अप साइड में देखने को नहीं मिलेगा। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले यहां पर हम डाउन साइड की बात करें, कहां हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है तो 1,31,000 पोजीशन बनी हुई है 400 पर। इसके बाद में यहां पर 76,000, 70,000 और 55,000। लेकिन अगर आप कॉल साइड में देखेंगे जहां से हमें रेजिस्टेंस क्लियर होने वाला है तो यहां पर 500 पर 2,10,000, 1,66,000, 1,27,000, 1,18,000, यानी कि सभी में हमें 1-1 लाख देखने को मिला है। और 500 पर तो एक तगड़ा रेजिस्टेंस यहां पर क्रिएट किया गया है 2,10,000। उसके एवज में अगर देखेंगे तो 1,31,000। ठीक है, ये काफी ज्यादा इसमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो यहां से अगर इस डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो ओवरऑल मार्केट में यहां से गैप डाउन का संकेत देखने को मिल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर ग्लोबल मार्केट की बात किया जाए तो ग्लोबल मार्केट में आज का अगर ट्रेडिंग सेशन देखेंगे तो सभी में हमें गिरावट देखने को मिली। भले ही कम पॉइंट से जो है क्लोजिंग दिया, लेकिन डाउन में जो है ओवरऑल हमें रेड जोन में ही क्लोजिंग देखने को मिली। लेकिन अब यहां पर जो गिफ्ट निफ्टी है ग्लोबल मार्केट में हमें थोड़ी तेजी देखने को मिल रही है। तो एक चीज मैं और यहां पर आप सबको क्लियर कर दूं, क्योंकि जिन चीजों पर मैं आप सबको बताना चाहूँ उसे समझने की कोशिश करिएगा। कभी कभी क्या होता है, ओवरनाइट कोई ऐसी अपडेट आ जाती है, न्यूज आती है, तो जो ये डाटा बना है, ध्यान से समझिएगा, भले ही डाटा कितना तगड़ा हो या कैसा भी हो, ये फेल हो जाता है ग्लोबल मार्केट में। अगर कोई ऐसी अपडेट या न्यूज आती है या ग्लोबल मार्केट में जबरदस्त मान लीजिए तेजी आ गई या बहुत ज्यादा गिरावट हो गई और डाटा भले कैसा बना हो तो वो डाटा वहां पर फेल हो जाता है, क्योंकि मैं कई बार ऐसा देखा हूं। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो अभी यहां पर गिफ्ट निफ्टी किस में मूव कर रहा है, 25,548। डाउ जोन में भी थोड़ा तेजी है और उसके बाद में यहां पर अदर इंडेक्स है, इसमें भी थोड़ी सी तेजी देखने को मिल रही है। तो यहां से ओवरऑल मार्केट में पॉजिटिव के संकेत हैं। ठीक है, अब यहां पर एक चीज ध्यान से समझिएगा, देखिए गिफ्ट निफ्टी कहां चल रहा है, 548 और 464 पर क्लोजिंग हुई है निफ्टी की, ध्यान से समझिएगा। और गिफ्ट निफ्टी 100 प्लस पॉइंट अगर ऊपर मूव करता है या इससे जितना आगे निकलेगा उतना ज़्यादा मार्केट में पॉजिटिव ओपनिंग के चांस रहेंगे। जब तक 600 के करीब में गिफ्ट निफ्टी नहीं पहुंचता है तब तक आपको फ्लैट या गैप डाउन की ही जो है व्यू लेके चलना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो अभी यहां से क्लियरली जो है कह सकते हैं पॉजिटिव संकेत नहीं है। अब यहां पर एक चीज ध्यान से समझिएगा, मैंने क्लियरली आप सबको क्या बताया था वेडनेसडे ट्रेडिंग सेशन को लेकर कि निफ्टी में 25,480 के नीचे मार्केट अगर आती है तो ये समझ लो फिर से हमें फंसाने वाली है। और वही चीज देखने को मिला, इसके नीचे भी आई और इसी के नीचे हमें क्लोजिंग भी देखने को मिली 25,480, ध्यान से समझिएगा। तो यहां से एक चीज आप क्लियर लेके चल सकते हैं कि मार्केट फिर से एक जोन में फंसा हुआ है। ठीक है, तो ग्लोबल मार्केट में थोड़ी सी अगर पॉजिटिविटी भी आती है तो उससे कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है जब तक कोई एक ऐसा न्यूज धमाकेदार नहीं आता है। तो मार्केट कहीं ना कहीं फिर से हमें
फंसाने वाला है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए जो न्यूज़ और इम्पोर्टेंट अपडेट है, अपकमिंग इवेंट कौन से हैं, यानी कि आने वाले कौन सी चीज़ें हैं जिस पर हमें विशेष ध्यान रखना है और मार्केट पर जिसका कहीं ना कहीं इम्पेक्ट पड़ना ही पड़ना है। तो देखिए निवेशकों के 4,000 करोड़ डूबे, सेंसेक्स 171 अंक टूटा और 2 कारण बने गिरावट की वजह। तो आज जो है मार्केट में भले थोड़ा सा जो है हमें कम पॉइंट में क्लोजिंग डाउन साइड में देखने को मिली, लेकिन उसकी वजह से 4,000 करोड़ मार्केट कैप डाउन होते हुए देखने को मिला और आखिरी घंटे में भी हमें एक बड़ी स्पाइक डाउन साइड में देखने को मिली, आप सबने देखा। तो आखिरी आधे घंटे में बाजार में आई गिरावट के लिए रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर वजह बना। आज पूरे सत्र में बाजार को RIL ने ही संभाला। हालांकि जियो के IPO के इस वर्ष न आने की खबर का असर रिलायंस के स्टॉक पर दिखा और स्टॉक में आई गिरावट से निफ्टी भी गिरकर एक समय दिन के निचले स्तर पर पहुंच गया। दरअसल बाजार का अपना अनुमान था कि इस साल IPO आएगा, लेकिन कंपनी के द्वारा तस्वीर साफ करने पर स्टॉक पर असर हमें देखने को मिला। भारत अमेरिका ट्रेड डील में GM फसलों को लेकर अटकी बात, गैर GM सोयाबीन और मक्का के आयात पर बन सकती थी सहमति। ठीक है, ट्रंप की धमकी, वेदांता और हिंडाल्को समेत ये शेयर धड़ाम 7% की भारी गिरावट। अब यहाँ पर एक चीज़ अच्छे से समझिएगा, देखिए फिर दायरे में रहा बाजार तेजी के लिए। अब इन 2 ट्रिगर का इंतजार है। तो देखिए दो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिगर हैं, ठीक है, वो क्या है अच्छे से समझिएगा। और यहाँ पर जो US मार्केट की बात है, तो ट्रेड डील से रिलेटेड मैं आप सबको यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए ट्रेड डील को लेकर कोई बड़ी अपडेट तो आनी अभी मुश्किल है, क्योंकि चीज़ें टलती जा रही हैं। पहली चीज़ कि चीज़ें टलती जा रही हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर सेक्टर वाइज जो है मार्केट पर इफेक्ट पड़ रहा है, इसीलिए हमें कहीं ना कहीं मार्केट फंसा हुआ देखने को। जैसे कि यहाँ पर पहली चीज़, अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जब अपडेट कोई मिनी डील में आती है जिस पर कहीं ना कहीं भारत समझौता कर सकता है और ये चीज़ें फाइनल हो सकती है, तो हमें एग्रीकल्चर के सेक्टर में तेज़ी देखने को मिलती है। अब जैसे यहाँ पर डिफेंस की बात आई, अगर उसमें चीज़ें नहीं बन रही हैं या नहीं डील जो है सही से हो रहा है, तो वहाँ पर निगेटिविटी देखने को मिलेगी। मेडिकल सेक्टर में या इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, यानी कि सेक्टर वाइज जो डील थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं उसको लेकर जो एक्सपर्ट व्यू है या न्यूज़ या अलग अलग माध्यम से जब चीज़ें पता चलती हैं कि इन सेक्टर पर, जैसे डेयरी सेक्टर हो गया, इन सेक्टर पर बात बन सकती है, तो उस सेक्टर में हमें तेज़ी देखने को मिलती है। लेकिन जिस सेक्टर में लगता है कि इस सेक्टर में ये चीज़ असंभव, ये डील मुश्किल है, तो उस सेक्टर में निगेटिविटी का इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये चीज़ें अभी मार्केट में चल रही हैं। तो देखिए अभी जैसे यहाँ पर जो है ट्रंप ने कुछ एल्युमिनियम से रिलेटेड जो चीज़ें हैं जैसे वेदांता, हिंडाल्को, तो इनसे रिलेटेड जब कुछ अपडेट निकल गई तो इन सभी सेक्टर में हमें, यानी कि मेटल सेक्टर में हमें गिरावट देखने को मिली। तो ऐसे सेक्टर वाइज चीज़ें अभी चल रही हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ मार्केट में गिरावट अचानक क्यों हुई, कौन से ऐसे ट्रिगर हैं जिस पर हमें ध्यान रखना है, मार्केट की ओपनिंग कैसे होगी, लगभग सभी चीज़ों को मैं यहाँ पर आप सबके लिए कवर कर दिया हूँ। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, FIDI की अगर बात किया जाए तो दोनों बिल्कुल मार्केट को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सिंपल सी एक ये भी बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। अब जो एक्सपर्ट भी हो उनका क्या कहना है अच्छे से समझिएगा। देखिए रूपक ने कहा कि निफ्टी में जोरदार तेजी के बाद सीमित जो है दायरे में कारोबार हुआ और इसे 25,500 550 के आसपास कड़े रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। और ओवरली चार्ट पर इंडेक्स 50 घंटे के सिंपल मूविंग एवरेज से नीचे फिसल गया, जबकि RSI भी 50 अंक से नीचे चला गया, जो कमजोरी का संकेत है। हालांकि 25,200 से 250 के ब्रेकआउट जोन से ऊपर बना हुआ है, जो शॉर्ट टर्म में तत्काल सपोर्ट प्रदान करता है। जब तक यह लेवल कायम रहता है व्यापक रुझान पॉजिटिव बना रह सकता है। 25,550 से ऊपर की नई चाल में हमें तेजी देखने को मिल सकती है। यानी कि यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, 550 तो हाई है, एक इंपॉर्टेंट लेवल, 2 बार मार्केट इसको जो है इसको 2 बार रेजिस्टेंस के रूप में लिया है 25,550 को, लेकिन आपको 600 भी ध्यान में रखना है। इस चीज़ का अच्छे से आपको ध्यान रखना है और आपको कुछ नहीं करना है। ये जोन आपको जरूर ध्यान रखना है अगर आप ट्रैप होने से बचना चाहते हैं। अगर इस जोन के बीच में मार्केट है तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक ट्रेंड चाहिए, मार्केट में थोड़ा सा क्लियर चीज़ें चाहिए, तो आपको ये जोन जरूर मार्क करके रखना है। निफ्टी की अगर बात की जाए तो देखिए 464 पर क्लोजिंग हुई है, मैंने आप सबको पहले बताया, तो आपको मार्क कर लेना है। सिंपल सा 500 के ऊपर मार्केट निकलती है तो थोड़ा सा हमें तेजी के संकेत देखने को मिलेंगे, और 430 के नीचे आती है तो सेलिंग प्रेशर बन सकता है और मार्केट में हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। अगर सेंसेक्स की बात की जाए तो 83,570 मार्क कर लीजिएगा और 83,440 डाउन साइड के लिए। तो ये आपका एक नॉन ट्रेडिंग जोन है। अगर आप क्लियरली ट्रेंड पकड़ना चाहते हैं, पिछले हफ्ते भर से ऊपर हो गया मार्केट ट्रेंड नहीं दे रही है,
कहीं ना कहीं ट्रैप कर रही है या किसी जोन में फंस के रह रही है। तो अगर आपको एक ट्रेंड पकड़ना है तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी जैसा भी होगा मैं टेलीग्राम पे तो आप सबको अपडेट कर ही देता हूँ। तो यहाँ पर अगर इस जोन के बीच में है तो फिर से हमें मार्केट में एक जो है कह सकते हैं कि अप या डाउन या ऐसे ही इसी जोन में मार्केट फंसाने का काम करेगी। तो उसमें एक स्कैल्पिंग टाइप में अपनी स्ट्रेटजी से और कंफर्मेशन के साथ में बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अब चार्ट पर और वहाँ पर क्या क्या लेवल निकल के आ रहे हैं और कहाँ कहाँ पर हमें ध्यान रखना है और कहाँ तक लेवल ओपन हो सकता है उसे अच्छे से समझ लेते हैं। दोस्तों हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पर और यहाँ पर देखिए आपको जोन जो बताया है वो आपको मार्क कर लेना है। और यहाँ पर देखिए 25,464 पर क्लोजिंग हुई है। अब यहाँ से अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है इस जोन में कहीं भी तो आपको ये जोन मार्क करके रखना है, ठीक है। यानी कि इसके ब्रेक होने का मतलब सिंपल सा आपको एक ट्रेंड देखने को मिलेगा और मार्केट यानी कि इसके ऊपर सस्टेन करती है ब्रेकआउट करके तो हमें अप साइड का ट्रेंड देखने को मिलेगा। और अगर 25,430 के नीचे ब्रेकडाउन कर जाती है या जब तक रहती है जितना ज़्यादा सस्टेन करती है तो हमें डाउन साइड के ट्रेंड देखने को मिलेंगे। तो अब यहाँ से मार्केट 500 के ऊपर अगर निकलती है तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चाहे रेजिस्टेंस कहिए या कहिए मार्केट ने बार बार इस लेवल को फेस किया है तो सबसे पहला टारगेट या पहला अपना व्यू लेके चलेंगे 25,550 का। यानी कि पहला टारगेट आप 25,550 का रखेंगे, ठीक है। 500 के ऊपर मार्केट अगर निकलती है तो बाकी स्कैल्पिंग के लिए तो आप कहीं भी कर सकते हैं, उसके लिए किसी जोन की जरूरत या किसी चीज़ की जरूरत नहीं। उसके लिए तो कैंडल अगर है या फिर कोई मार्केट बहुत ज़्यादा कहीं पर कंसोलिडेट करे उसी हिसाब से आप जोन बना के और 2 से 3 कंफर्मेशन करके तो वहाँ पर स्कैल्पिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर ट्रेंड या फिर एक बड़े मूव की बात किया जाए तो यहाँ पर आपको ये चीज़ जरूर ध्यान रखना है। तो 550 अगर मार्केट ब्रेक कर जाती है तो यहाँ पर मैंने आप सबको फिर से बताया फिर बता रहा हूँ कि 25,580 यानी कि 600 का जो लेवल है ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में अभी एक बार फिर से वर्क कर सकता है। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर फिर एक हमें छोटा लेवल लेके चलना है 25,580 का यानी कि ये लेवल और इससे मार्केट ब्रेक करती है तो अगला अपना 25,620 का लेवल रहेगा। 25,620 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो ओवरऑल आपको क्लियरली ये मान के चलना है कि वो कहीं ना किसी न्यूज़ या किसी बड़ी चीज़ का इम्पैक्ट मार्केट पर पड़ने वाला है। फिर मार्केट में फुल कंट्रोल बुलिश रहने वाला है यानी कि बुल कहीं ना कहीं पूरी पावर से मार्केट को अप जो है अप साइड में ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से लेकिन अगर 25,430 के नीचे मार्केट सस्टेन करती है ब्रेकडाउन कर जाती है तो हमें पहला जो लेवल है वो 25,400 का देखने को मिलेगा और मार्केट इससे भी ब्रेकडाउन कर देती है तो अगला जो डाउन साइड का अपना लेवल रहेगा वो 25,370 का रहने वाला है। यानी कि ये लेवल देखने को मिलेगा और इसको भी ब्रेक करती है तो 25,335 का लेवल देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी जैसा भी होगा मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन रखिएगा। अब चलिए चलते हैं सेंसेक्स के चार्ट पर। दोस्तों हम आ गए हैं सेंसेक्स के चार्ट पर। अब यहाँ पर देखिए मार्केट में क्या हुआ, सारी चीज़ें मैंने बताई, सारा रीज़न बता दिया कि क्यों गिरावट हुई या मार्केट में यहाँ तक का कैसे क्या कंसोलिडेट किया या किस तरीके से रेंज बाउंड रहा या हमें कैसा कैसा मूव देखने को मिला। अब यहाँ पर सिंपल सा कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर आपको जोन कौन सा मार्क करके रखना है 83,570 और 83,440, ठीक, ये जोन मार्क कर लीजिएगा। अब यहाँ से देखिए सिंपल सी बात है, इसके ऊपर एक छोटा लेवल आपको लेके चलना है। 570 को ब्रेकआउट करने के बाद में पहला जो टारगेट रहेगा 640 का और मार्केट इसको ब्रेक करती है तो हमें फिर सिंपल सा एक बड़ा टारगेट लेके चलना है। अगर इसके ऊपर हाल्ट करती है तो हमें 775 यानी 83,775 का लेवल देखने को मिलेगा, ठीक है। और इससे भी मार्केट ब्रेक करती है तो 83,900 हमारा फिर से एक बड़ा लेवल देखने को मिलेगा, 83,900 ये अपना टारगेट रहेगा। बाकी 84,000 जो है वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल और टेक्निकल दोनों व्यू से एक रेजिस्टेंस के रूप में वर्क कर सकता है। तो इसलिए वहां तक के हमें अपना टारगेट लेकर नहीं चलना है। बाकी मार्केट फुल बुलिश है और ज़बरदस्त तेजी है तो कहीं ना कहीं उसमें हमें अच्छा खासा जब ब्रेकआउट मिलता है तभी हम अपना जो है व्यू आगे की साइड में लेके चलेंगे। तो ये इतने जो है लेवल अप साइड में अगर आपको कहीं ना कहीं यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है या कोई न्यूज आती है तभी ये चीज़ें सभी देखने को मिलेंगी, नहीं तो मार्केट फिर से रेंज बाउंड रहेगा और सभी इंडेक्स अपने एक जोन में जो है कहीं ना कहीं फिर फंसने वाले हैं। सिंपल सी बात है, अगर कोई बड़ी अपडेट या बड़ी जो है कोई ऐसी पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है तो अब यहाँ पर अगर ब्रेकडाउन होता है तो फिर हमें डाउन साइड में कुछ मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो पहला जो सपोर्ट मिलेगा वो 83,300 पर,
यानी कि 440 को ब्रेक करने के बाद में पहला सपोर्ट 83,300 का देखने को मिलेगा और इसे भी मार्केट ब्रेक करती है तो सिंपल सी बात है, साइकोलॉजिकल और टेक्निकल दोनों व्यू से 83,000 का लेवल आपको ध्यान में रखना है डाउन साइड में। तो 83,000 से 83,050 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में रहने वाला है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। यहाँ से मार्केट पुल बैक कर सकती है, यानी कि यहाँ से हमें रिवर्सल आसानी से देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा सेंसेक्स में। बाकी आपको कुछ ज़्यादा नहीं ध्यान रखना है, जो जोन मार्क करा है निफ्टी और सेंसेक्स में बस उसे जरूर ध्यान रखिएगा। तो आशा करता हूँ आज का एनालिसिस जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।